अनन्य भक्त होता है, उसको मान सम्मान की भी कोई परवाह नहीं होती। जब तक हमारे अंदर गुणाभिमान है तब तक मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। सच्ची मानो ना, जब अनन्य भक्ति आ जाती है तो इसका कोई महत्व नहीं। अच्छा, जैसे एक छोटा सा बालक अपना घर का हो या पड़ोसी के घर का हो और लड़खड़ाता हुआ आया और आपके दाढ़ी पकड़ के नोचे थप्पड़ मारे तो आपको क्या लगेगा? छोटा बालक है, कोई अपराध थोड़ी साबित होगा और हंसी आएगी। थोड़ा भी करुण हृदय है तो दुलार करने लगेंगे। ऐसे ही महात्मा का हृदय होता है, उनकी नजर में सब भगवत स्वरूप है। कोई उनको गाली दे, कोई उन्हें मार, अच्छा अपनी जबान दांतों से कट जाए किसको गाली देंगे? अपने ही हाथ से कोई अपने अंगों में चोट लग जाए किसको गाली देंगे? ऐसे जो विशाल हृदय के भगवत स्वरूप महात्मा है, चराचर जगत वो उनका अपना स्वरूप होता है, अपना स्वरूप, अपने आराध्य देव का स्वरूप होता है। देखो, माधवदास बाबा के पास एक दिग्विजयी आए जो सब जगह दिग्विजय करते चले आ रहे थे। वो काशी के विद्वानों ने भेजा था। जब काशी में गए तो वहां पता चला कि इनकी जिह्वा पे सरस्वती सिद्ध है, इनसे जीत पाना बड़ा कठिन हो। अगर काशी हार गई तो त्रिभुवन हार गया, क्योंकि विद्वानों का ज्ञान की खान है काशी। जैसे भक्ति का रस समुद्र है वृंदावन, ऐसे ज्ञान का समुद्र है काशी। वहां एक सोहनी लगाने वाला भी आम्र मास में का उपदेश दे सकता है। सैकड़ों अवधूतों के दर्शन हुए वहां तो घाटों में, नांग धड़ंग एकदम शिव स्वरूप और ज्ञान से लबालब। ऐसा नहीं कि केवल नाटक कपड़ा उतार के फेंक दिया, ऐसा नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न, चिता की भस्म ऐसे लगाए हुए घाटों में पड़े ब्रह्मबोध, वो भगवान शिव की नगरी। माधवदास बाबा की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। ठाकुर जी ने अपने भोग की थाल पहुंचाई थी, ठाकुर जी ने स्वयं अपनी रजाई उड़ाई थी, बड़ा वहां के राजा उनके चरणों में झुकता था। तो काशी के विद्वानों ने उस विद्वान से कहा कि पूरी काशी को परास्त करने में तुम्हें वर्षों लग जाएंगे। और हम सब विद्वान मिलकर कहते जगन्नाथपुरी में माधवदास बाबा है, अगर उनको तुमने परास्त कर दिया तो पूरी काशी परास्त, बस तुम दस्तखत करवा लाना विजय पत्र में, हम सब सर झुका देंगे। उनको पता था कि भगवत प्राप्त महात्मा है, इनकी बुद्धि क्या सरस्वती की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। वो गए, भगवत प्राप्त महात्मा सरल मूर्ति होते हैं। गए, हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। तो बोले भैया हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो शास्त्रार्थ का करें? तो बोले हार लिख दो। विजय पत्र लिए थे, बहुत जगह जगह से उसमें विद्वानों को परास्त किया था, तो दस्तखत थे। उन्होंने लिख दिया कि हमारी हार हो गई, विजयी हो गया ये पंडित। कोई शास्त्रार्थ नहीं। बड़े गर्व से गए, काशी के विद्वानों को बुलाया और कहा देखो ये विजय पत्र में उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, दस्तखत है। तो जब देखा तो विजय पत्र में लिखा था कि इस दिग्विजयी विद्वान की हार और माधवदास बाबा की जीत, दस्तखत पलट गए। उनका इसमें क्या लिखा है? वहां काशी में देखा तो उल्टा लिखा था, उसमें लिखा था माधवदास बाबा विजयी हुए सभा में और ये विद्वान हार गया। बोले महाराज ये क्या दिखा रहे हो आप? उनका नहीं, हमने वहां पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि माधवदास बाबा हार गए, विद्वान विजयी हुए। बोले फिर इसमें जो लिखा उसके अनुसार तो नहीं, आप हार गए। वो अभी लिखा के लाते हैं, अब हम ऐसी लीला करेंगे पूरी जगन्नाथपुरी जानेगी कि हार गए। वो अब समुद्र स्नान करने जाए थे, एक लंगोटी एक कचला साथ। विद्वान गए, बोले बाबा इसमें क्या लिखा था तुमने? बोले लिखा था कि हमारी हार और आपकी जय। बोले देखो इसमें क्या लिखा है? देखा तो लिखा माधवदास बाबा की हार और विद्वान की जय। तो उनका यही लिखा था। हम तो काशी में तो और कुछ लिख जाता है, यहां कुछ और लिख जाता है। अब हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। बोले भैया हम क्या शास्त्रार्थ करें? जगन्नाथ जी हमारे जीवन धन, उनका नाम जपते हैं, जो मिल जाता है उससे उदर पोषण करते हैं। हम नहीं करना पड़ेगा शास्त्रार्थ। बोले हम बता रहे क्या शास्त्रार्थ करें, हमें कुछ नहीं आता। तो बोले फिर जब आपको कुछ नहीं आता, इतने बड़े यशस्वी हो, तो फिर आपको हम गधे में बैठाल के मुंह काला करके पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कराएंगे, स्वीकार है? तो भैया अभी कर लो, हमें कोई परेशानी।
जो भगवान की प्रेमी जन है, फूलों की माला डालो चाहे जूतों की माला डालो, वो अपने प्रभु का लीला विलास देखते हैं। पर भैया हमारा समय समुद्र स्नान का हो रहा है, एक बार स्नान करावें, फिर आप जो चाहो कर लो, बस 2 मिनट रुको, अभी नहा के आए। वो स्नान करने गए। जगन्नाथ जी महाराज एक पीली धोती, पीला दुपट्टा डाले और एक छोटी सी पुस्तिका के लिए झोली टांगे हुए आए और कहा गुरुजी कहाँ है? कौन गुरुजी? अब वहां भीड़ लगी थी, लोग कौन गुरुजी? अरे हमारे गुरुजी माधवदास बाबा। बोले तो समुद्र स्नान करने गए। तो गुरुजी की कुटिया में भीड़ काहे को लगी? बोले दिग्विजयी विद्वान है ना वो, बाबा से हार लिखाने के लिए बाबा ने तो स्वीकार कर लिया, पर ये कह रहे हैं कि अगर असली बात तुम हमसे शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो गधे में बैठाल के मुंह काला करके और पादुका की माला पहनाकर पूरी जगन्नाथपुरी में घुमाएंगे, इसीलिए बैठे हैं। अरे बोले हमारे गुरुजी से शास्त्रार्थ में ये जीत जाए? अरे हमसे 2 मिनट बात करके देख ले, हम उनके छोटे चेला हैं जगन्नाथ, हम उनके छोटे चेला हैं और उनके तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि ये तो सामने मुंह नहीं खोलेगा। अब जगन्नाथ जी से को जगन्नाथ है वो तो, दृष्टि में दृष्टि मिलाई, सरस्वती जी गायब। सरस्वती जी सेविका है जगन्नाथ जी की, स्वामिनी थोड़ी है, स्वामिनी तो किशोरी जी है। हाँ सरस्वती जी गायब। अब प्रश्न उत्तर शुरू हुए तो कुछ बोल ही ना पाए। तो बोले महाराज जो हम आप हमारे गुरुजी के साथ करना चाहते थे ना, पूरी सभा है, अब वो आपको स्वीकार करना होगा क्योंकि आप हार गए। वो बोले तो मतलब जैसे बच्चा हो और किसी विद्वान के सामने बैठा हो, ऐसे भगवान के सामने बच्चा जैसे बैठे थे। क्या बुद्धि काम करेगी? बुद्धि के अधिष्ठात्री भी जिनकी कृपा से बुद्धि धारण करती है वो प्रभु है। वो भैया वो कोयला वेला लाओ और जूते सब अपने उतारो, माला बनाओ। पंडित जी तो गधा में पंडित जी को बैठाल के मुंह काला करके जूता के और गले में डाल के चलो पुरी में भ्रमण कराओ, दर्शन कराओ इनको पुरी के। अब शुरू जय जगन्नाथ, हल्ला सब मचा रहे, माधवदास बाबा की जय। माधवदास बाबा स्नान करके आए वो उधर ही से, वो तो मस्त थे, जैसी प्रभु की इच्छा, जो ही प्यारो करे। बड़े मगन थे कि बड़ी कृपा होगी कि आज हमारे मुंह में कालिक पोती जाएगी, जूता पहना जाए, तब कैसा लगेगा, हृदय में कैसा लगेगा। मतलब कृपा है तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अहंकार है तो बुरा लगेगा। बड़ी मस्ती से जैसे कोई बहुत सुख प्राप्त करने जा रहा हो, आगे से भीड़ जय माधवदास बाबा की जय, जगन्नाथ जी पूरे सब। तो उनका भैया क्या हो गया? बोले पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी नजदीक गए तो गधे में मुंह काला के पंडित जी बोले इतनी जल्दी क्या थी कि हम आ ही नहीं पाए, तुम ही अपना मुंह रंग के बैठ गए गधे में। उन्होंने कहा हम थोड़ी बैठे, तुम्हारे चेले ने परास्त कर दिया। तो उनका आज तक तो हमने कभी कोई चेला बनाया नहीं। कौन चेला है? बोले वो बीच में सबके बीच में जगन्नाथ जी पीतांबर डाले, पीली धोती पहले, जय माधवदास बाबा की जय। ये स्वामी, जगत का स्वामी, अपने निष्काम अनन्य भक्ति के लिए देखो। ये अगर हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति है तो प्रभु कहते हैं मैं उसके अधीन हो जाता हूं। बड़ी बड़ी मतलब बात ही समझ में ले जाती है। अनन्य भक्ति का ऐसा प्रताप होता है। माधवदास बाबा प्रभु से बोले कि अब कल हम जाएंगे ब्रज दर्शन करने आपकी प्रेम लीला भूमि में। वाह बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते। नहीं, देखो कैसे बात कर, नहीं हमारे पास इतनी सुविधा थोड़ी है कि हम आपको भोग लगाते हुए ब्रज ले चले, आप यहीं हम जल्दी आ जाए। बाबा तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। ये भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। फिर भी हम जल्दी आएंगे, पर आपकी लीला भूमि के दर्शन करने जा रहे हैं आप। अब दोबारा बोलेंगे तो डांट लग जाएगी। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल थर्रा जाता है, वो प्रभु अपने भक्त की डांट से डर रहे। दूसरे दिन बाबा तड़के ही निकल पड़े जगन्नाथ जी को भाव से प्रणाम करके। अभी सूर्य उदय ही नहीं हुए थे कि बहुत भूख लगी। उन्होंने विचार किया कई कई दिन तक अन्न ना मिलने पर ऐसी मुझे व्यथा नहीं हुई जैसी आज हो रही। एक माई दिखाई दी जो कंडा थापने के लिए जा रही थी, उनका
माई बहुत भूख लगी, कुछ पवा सकती? हाँ बाबा चल अभी। जल्दी से उसने जो भी खिचड़ी आदि बनाया और परोसा, पाओ बाबा। तो बाबा जी भी जगन्नाथ जी को अर्पित करके ऐसे पाने को हुए तो वो माई ऐसे बैठे रो रही। बाबा की दृष्टि जा रही। बाबा ने कहा, माई कोई दुख है क्या तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? बोले, हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम ये रो रहे कि इतने छोटे लाला को तुम लेकर के नंगे पैर चला रहे हो, इसकी माँ कैसे रह पाएगी इसके बिना? बाबा तुम्हें दया नहीं आई? इतने छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करके लिए जा रहे हो? बोले, माई किसको लिए जा रहे हैं? जब उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो डरे हुए श्याम सुंदर खिचड़ी बोले, इसीलिए मुझे भूख लगी थी। पता है भोग तुम्हें पाला है और भूख हमें लग रही। अब हम आपसे प्रार्थना। बोले, बाबा हम ये अनन्य भक्ति का अहम भक्त पराधीन, पीछे पीछे भगवान डोलते, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। ये अनन्य भक्ति आना बड़ा कठिन है। बिना अनन्य भक्तों के ये अनन्य भक्ति नहीं आ सकती। अनन्य भक्ति जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, सच्ची मानिए, संपूर्ण मोह का नाश, अहंकार का नाश, हृदय को निर्विकार होकर केवल प्रभु में आसक्त हो जाना, ये सिर्फ संत कृपा से होता है, गुरु कृपा से होता है। इसमें यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।